हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि टॉप मॉडल लेके या टॉप वेरिएंट लेके फोर्ड फ्रीस्टाइल के मैंने गलती कर दी कि नहीं कर दी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लगी लगाई गई थी। एंड एक्सेसरीज की बात करूंगा इस वीडियो में मैं कि मुझे बाहर से इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करवा लेना चाहिए था, जैसे लोग वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे कि इसको हर गाड़ी को टॉप से बेस से टॉप करवा लीजिए इतने रुपए में, कम पैसों में। तो ये सारी चीज़ें वर्थ इट है कि नहीं, आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एंड 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है अब तो, कि मैंने अभी कोई ऐसी एक्सेसरी नहीं लगवा रखी। जैसे ये सब तो आपको हर कार में बाहर से लगवानी पड़ेगी, ये फ्रेशनर हो गया या कुछ कार के केयर के लिए एक्सेसरीज ली थी मैंने, बट मैंने ऐसा कोई बाहर से एक्सेसरी नहीं लगाई सिवाय एक क्रोम के डोर हैंडल के, जो कि एक एक्सेसरी बाहर से कार की बॉडी पे लगी हुई है। और कोई एक्सेसरीज इलेक्ट्रिकल कोई मैंने नहीं लगवाई। और एक सीट कवर से लगे, ये भी फ्री स्टाइल के नहीं है, फिटिंग के नहीं है, यहाँ पे मिल ही नहीं रहे थे इस सिटी में, तो मुझे यही डलवाने पड़े, यूनिवर्सल साइज के हैं। बस ये सीट्स गंदी ना हो, 1 साल हो गया था तो इसलिए बस ये लगवाए हैं। बाकी कोई इलेक्ट्रिकल चेंज नहीं है, सारी चीज़ें स्टॉक है। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा कि सारी चीज़ें आपको बाहर से लगवानी चाहिए कि जो ज़्यादा पैसे खर्च करके टॉप मॉडल ले लेना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बस नीचे रेड कलर का बटन है, दबा दीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि बाहर से आप लोग क्या क्या अपग्रेड करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने टाइटेनियम लिया तो क्या मैंने पैसे वेस्ट किए, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें पैसे देने का सबसे बड़ा एक था कि टच स्क्रीन था ही। वो वैसे ट्रेंड मॉडल में भी आ रही थी वाली टच स्क्रीन, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स थे इसमें जो आप बाहर से नहीं लगवा सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हो गया, हिल होल्ड हो गया। एंड उसके बाद आपका एक और फीचर आता है एक्टिव रोल ओवर प्रिवेंशन। तो एक ये फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स आप बाहर से नहीं लगवा सकते कार में। एंड जो टॉप मॉडल के लिए और है, ये पुश स्टार्ट बटन है। एंड जैसे कि टच स्क्रीन मैंने आपको गिना ही दिया, ऑटोमेटिक एसी एक और फीचर हो गया जो कि टॉप वेरिएंट्स में ही मिलता है अक्सर कार के। तो ये सारे वेरिएंट्स के लिए क्या इतने पैसे खर्चना वर्थ इट है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 1 साल हो गया है, मेरे सारे स्पीकर्स जो कार के वो स्टॉक है। मैंने कोई भी अभी इसमें छेड़छाड़ नहीं करवाई, कोई भी वायर्स की मैंने कटिंग नहीं करवाई है। तो ये स्पीकर्स आप भी 1 साल हो गया है, मेरी जितनी रनिंग नहीं उससे ज़्यादा मेरी कार में म्यूजिक सुना जाता है। तो म्यूजिक सुनने के लिए मैंने इसको स्टॉक ही रखा है, मुझे उसमें काम चल जाता है मेरा। तो स्टॉक जो आपका म्यूजिक सिस्टम है उसमें आज तक भी स्पीकर में कुछ फटने की या कुछ स्पीकर में जैसे आवाज फटने की आवाज होती ना, ऐसा कुछ भी नहीं आया। एक भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मेरी कार में अभी तक नहीं आया, ना ऑटोमेटिक एसी में कहीं से आया, ना ही टच स्क्रीन मेरी कभी हैंग करती है। एंड ये सारी चीजें जो है, अगर आप बाहर से पुट करवाते हैं, कई लोग स्टार्ट स्टॉप बटन भी बाहर से लगवा देते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को वीडियो खूब सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। लेकिन मैं आप लोग को इनकी सबसे पहले असलियत बता देता हूँ कि जो कंपनी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है, वो बाहर कोई भी कितना भी आपसे बोल दे कि सर हम तो आपको कंपनी वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, यही कंपनी उसका प्रोडक्ट बनाती है, आप लिख के ले लीजिए, आप उसको लगवाएंगे, कोई बहुत अच्छा कारीगर होगा, बहुत अच्छी उसने फिटिंग की होगी, ले दे के वो 1 1.5 साल 2 साल तक चलेगा। और वो भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। अगर आप का फिटिंग किसी यारे गहरे किसी ने कर दी है, आपको नहीं पता है, आपको भी नहीं नॉलेज, और जिसके पास आप गए वो भी अनाड़ी, तो उसने अगर गलत फिटिंग कर दिया आपकी कार में, तो आप परेशान हो जाएंगे। आपका कुछ खराब हो जाएगा कुछ दिन में। सेंट्रल लॉकिंग लोग बाहर से लगवा लेते हैं, वो भी खराब हो जाती है कुछ दिन में। एंड ये टच स्क्रीन भी हैंग करने लगती है, कभी कभी एक स्पीकर काम करना बंद कर देता है, बाकी तीनों काम करते हैं। आप सब ऊपर लगाते हैं, कभी कभी उसकी वायर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। स्टार्ट स्टॉप बटन लगाते हैं, कई बार मैंने लोगों को देखा है, उन्होंने फिट तो करवाया, कुछ दिन के बाद वो बटन से कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ इशू आता रहता है। लेकिन आप कंपनी से जो फिटेड है, अब इसमें मुझे पता है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं आने वाला। मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर मैं मेरे पास अगर ये गाड़ी 10 साल तक वैसे रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर 10 साल तक मेरे पास ये गाड़ी रहेगी और मैं इसके साथ कुछ छेड़खानी ना करूँ, इसके स्पीकर्स ये सारी चीज़ों के साथ, इसके टच स्क्रीन के साथ, तो ये जैसी आज है वैसी ही 10 साल बाद रहेगी। लेकिन अगर आप इसमें मैं बाहर से सारी चीजें भरवा देता, तो मुझे नहीं लगता 2 3 साल तक मैं रखता, फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ इशू आते ही रहते। तो इसीलिए कंपनी ज्यादा पैसे आपसे चार्ज करती हैं टॉप मॉडल में ये सारे फीचर्स देने की, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऐसी रहती है कि आपकी कार की जब तक लाइफ है तब तक इन चीजों की भी लाइफ रहनी चाहिए। कंपनी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है। लेकिन जो आपकी चाइनीज कंपनीज हो गई जो केवल एक्सेसरीज बनाती हैं, उनको केवल वन टाइम अपना सामान बेचना होता है, आप खरीद लेते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं खरीदते। तो उनका बस मोटिव यही रहता है। तो यही सारी चीजें
चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि टॉप मॉडल लेने में कोई पैसा वेस्ट नहीं। जो लोग कहते हैं कि 60,000 में आपकी टॉप मॉडल बन जाएगी गाड़ी, कुछ नहीं होने वाला है। आपको केवल एक लुक्स बाहर से आप थोड़ा बहुत लगवा के क्रोम वोम उसको टॉप बना सकते हैं, बट आप अंदर से वो फीचर्स नहीं अचीव कर सकते हैं, चाहे आप कितनी बड़ी भयंकर एक्सेसरीज लगवा लें। वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी आपको फॉल्ट जरूर नजर आएगी। ये वीडियो कई लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के भी बात की, बट मेरा कहने का टोटल मोटिव यही है कि मैंने इसीलिए इस वीडियो का टाइटल यही रखा कि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए क्या। मुझे नहीं लगता कि मैंने जो लगभग 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं टाइटेनियम वेरिएंट खरीदने के लिए, ये सारी चीज़ें अगर मैं बाहर से लगवा लेता, मुझे भी पता है 50-60 थाउजेंड में लग जाती बाहर से। लेकिन ये टच स्क्रीन की फिटिंग वो जो कंपनी करके देती है, वो बाहर वाले नहीं करके दे सकते हैं। आप कई सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं एक यूट्यूबर है जिप ऑफ लाइफ, आप उनके तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप सब जानते होंगे उनको। उनका नाम मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है इस वक्त, सॉरी, बट उनका जिप ऑफ लाइफ नाम का चैनल है। उन्होंने भी अपनी नेक्सॉन में से स्टॉक वाला निकलवा के इसमें बड़ी सी टच स्क्रीन लगवाई थी, मैंने वो वीडियो देखी थी, तो मुझे भी अच्छी लगी। कुछ दिन उनको भी, उन्होंने काफ़ी खुशी से वो वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ दिन बाद यही बताया और उन्होंने निकलवा के वापस से अपना स्टॉक वाला ही लगवा लिया, क्योंकि उन्होंने बताया कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है ठीक से काम नहीं करते हैं, ये एक इशू आ जाता है अगर आप बाहर से टच स्क्रीन लगवाते हैं। जैसे इसमें अगर इसमें जो आप पहले ट्रेंड वेरिएंट में जो है नहीं आता था टच स्क्रीन, लेकिन अब हटा दिया गया है। तो ट्रेंड वेरिएंट में अगर आपको टच स्क्रीन लगवाना है तो आपके पास स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स रहेंगे, तो उसको जो इसकी फिटिंग बैठाना वो भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग पैसे खर्च करते हैं टॉप मॉडल लेने के लिए। कंपनीज आपको फूल नहीं करती कई जगह पे। लोग सोचते हैं कि क्यों ये गाड़ी, यही गाड़ी बेस में इतनी सस्ती है, टॉप में इतनी महंगी, क्योंकि ये सारे फीचर्स की क्वालिटी जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें पैसे खर्च होते हैं। आप उसमें मॉडिफिकेशन अपनी कार में ज़रूर करूँगा, जो कि मुझे बाहर से करनी ही पड़ेगी, वो है हेडलाइट्स की। मैं इसमें हेडलाइट्स भी मैं थोड़ी अलग तरीके से मॉडिफाई करूँगा। मैं पूरी हेडलाइट्स ही चेंज करूँगा, क्योंकि हेडलाइट्स की पेस्टिंग एक बार खुल जाती है तो फिर उसमें पानी भरता है। तो एक हेडलाइट्स इसकी मुझे चेंज करवानी है, लेकिन मैं जिस सिटी में रहता हूँ काफ़ी छोटी सिटी है, यहाँ पे कोई एक्सेसरीज ढंग की नहीं मिलती है। सब वो बाहर से जो आता है सामान छोटा मोटा लोग वही लगवा लेते हैं। तो मैं दिल्ली साइड कभी जाऊँगा। फिलहाल तो लॉकडाउन हो गया, इस समर वेकेशन में मेरा प्लान था जाने का उस साइड, लेकिन जा नहीं पाया मैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर जब भी मुझे जाने का मौका मिलेगा दिल्ली, तो मैं इस पर एक स्पेशली वीडियो भी बनाऊंगा एंड इसका जो हेडलाइट है वो अपग्रेड करूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या ऐसा फ़ायदा होता है बाहर से लगवाने का हेडलाइट की नहीं। ताइवान से कुछ हेडलाइट्स आती हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरा इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आपको अगर कम फीचर्स में गुजारा आपका चल जाता है तो आप कम फीचर्स वाली लोअर वेरिएंट ले लीजिए। उसमें बाहर से छोटी मोटी मॉडिफिकेशन आप करा सकते हैं, जैसे कि क्रोम हैंडल्स लगवा लिए, थोड़ा सा बाहर बॉडी किट कुछ लगवा ली, वो सबसे आपकी कार को बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप बाहर से बहुत भयंकर एक्सेसरीज लगवा रहे हैं, जैसे कि ये टच स्क्रीन हो गई, उसके बाद स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, ये तो काफ़ी बेकार चलता है बाहर का जो भी आप फिटिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, सेंट्रल लॉकिंग हो गई, आजकल तो बेस मॉडल से ही फ्री स्टाइल में सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, लेकिन मारुति में और कई कंपनीज नहीं देती हैं, फोर्ड को छोड़ के। तो वहाँ से आपको एक वेरिएंट हमेशा लोअर से ऊपर लेना चाहिए, जिससे आपको बेसिक फीचर्स मिल जाए। एंड अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो आप हमारी तरह जैसे मैंने ली है, इसमें मुझे सारे फीचर्स ऑलमोस्ट मिल गए, तो अब मुझे कार स्टॉक ही रखी मैंने 1-1.5 साल हो गए। कोई चीज़ की मुझे नीड नहीं लगी कि यार ये चीज़ की कमी है, सिवाय एक हेडलाइट के थोड़ी सी वीक है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो बस वही एक चीज़ है, और वो तो इस फोर्ड में ही प्रॉब्लम है, वो भी केवल फ्री स्टाइल में और एस्पायर में। बाकी सारी कंपनीज में तो टॉप मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, तो आपको वो भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है बाहर से। आप परफ्यूम लगवा सकते हैं, जैसे भगवान की मूर्ति है आपको, वो तो ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, जैसे किसी ने मुझसे ये पूछा था लास्ट वीडियो में कमेंट में कि ये बुद्ध वाला ये कुछ उन्होंने कहा था, ये मुझे भी नहीं पता ठीक से क्या है, मेरे फादर को गिफ्ट मिला था। तो ये सोलर एनर्जी से घूमता है। इस वक्त यहाँ पे धूप नहीं आ रही है, एक्सपोजर ज़्यादा है ये, तो इस वक्त धूप नहीं आ रही है, तो इसलिए ये ऐसा है। तो ये भी किसी ने पूछा था मुझसे कि ये आप कहाँ से लाए थे, तो ये गिफ्ट मिला था मेरे फादर को। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको एक्सेसरीज से रिलेटेड और भी कोई इशू है या कन्फ्यूज़न है फोर्ड फ्री स्टाइल में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इंगेजमेंट वीडियो लाइक करिएगा। एंड उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।